नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज प्रियंका गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया, नॉमिनेशन फाइल कर लिया। अब ये वैसे तो खबर बहुत साधारण सी खबर है भाई, इलेक्शन हो रहे हैं पूरे देश में। महाराष्ट्र का विधानसभा हो रहा है, झारखंड का विधानसभा हो रहा है, 47-48 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसमें वायनाड में एक पर्चा अगर कोई कैंडिडेट भर रहा है तो उसका ऐसी क्या अहमियत, लेकिन अहमियत है, और अहमियत बड़ी अहमियत है। वो बड़ी अहमियत यह है कि वहाँ से प्रियंका गांधी पर्चा भर रही हैं, और उस प्रियंका गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने के माने, उसके रिपरकशंस, जीतें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हारें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पार्लियामेंट में आ जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक जैसे कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बता दें। पहली चीज़, राहुल गांधी 2019 में जब दो जगह से इलेक्शन लड़े, अमेठी से और वायनाड से, तो अमेठी से वो स्मृति ईरानी से इलेक्शन हार गए थे। लेकिन वायनाड ने ना केवल उनको जिताया बल्कि इतने लंबे मार्जिन से जिताया कि वो एक लंबी जीत दर्ज हुई। राहुल गांधी को 2019 में वायनाड में करीब 7,06,000 वोट मिले थे, और सीपीआई कैंडिडेट सेकंड थे, और उन्होंने करीब 4,31,000 के अंतर से ये इलेक्शन जीता था, 4,31,000, बहुत बड़े अंतर से। और उत्तर प्रदेश में अमेठी ने, जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी, वहाँ से उनको हरा दिया था। दूसरा, मैं 2024 के इलेक्शन का भी, जब इस पे चर्चा हो रही, क्योंकि मूल मुद्दों पे आने से पहले ये इम्पोर्टेंट है, 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी फिर दोनों जगह से इलेक्शन लड़े। दोनों जगह से इस बार उन्होंने अमेठी चेंज किया, वो रायबरेली आए, और वायनाड भी लड़े। वायनाड से लड़ना इसलिए टैक्टिकली ज़रूरी था। वायनाड में और ये स्ट्रैटेजी के रूप में कांग्रेस ने अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत ये इलेक्शन लड़ा। वायनाड में पहले फेज़ में इलेक्शन हो रहा था, पहले या दूसरे फेज़ में, और जब वो इलेक्शन हो, और तब तक ये कहीं नहीं था कि राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी बार बार कह रही थी भाग गए, अब तो आएंगे नहीं, वापस नहीं है क्या। ये लास्ट मिनट तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ये अपने पत्ते नहीं खोले थे कि हम लोग लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जब केरल के वोट पड़ गए, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश आए, तब राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि मैं रायबरेली से इलेक्शन लड़ूंगा। रायबरेली से इलेक्शन लड़ने का एक प्रमुख कारण ये था कि सोनिया गांधी, जो वहाँ से सांसद थी पिछली बार, वो स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो रायबरेली से नहीं लड़ रही थी। अब राहुल गांधी के सामने दो ऑप्शन थे, रायबरेली लड़ें कि अमेठी लड़ें। अब तो रिजल्ट आ गए। राहुल गांधी के लिए अमेठी भी उतनी ही सेफ थी जितनी रायबरेली, इस बार 2024 की बात कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली की सीट को परंपरागत रूप से गांधी परिवार अपने ये मानता है कि यहाँ पे एक लंबा ट्रेडिशन है, और उसके वहाँ के रायबरेली के लोगों से, गांव से, वहाँ के आम जन से उनका ज़्यादा कनेक्ट है। तो जब एक ही व्यक्ति को लड़ना था लोकसभा बिटवीन प्रियंका एंड राहुल, तो ये हुआ कहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते हैं। और उस समय फिर कांग्रेस ने एक बढ़िया चाल चली, और उसमें किशोरी लाल शर्मा जी, जो मूल रूप से रायबरेली और अमेठी कंस्टिट्यूंसी को पिछले 25-30 साल से देख रहे थे, बल्कि उससे ज़्यादा समय से देख रहे थे, उनको अमेठी का टिकट दिया गया। अब उससे बहुत सी चीज़ें एक साथ सेट हुई। एक तो कांग्रेस के वर्कर को टिकट मिला, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पुराने आदमी थे, मेरे ख्याल में राहुल गांधी और या सोनिया गांधी से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी की बारीकियाँ समझते थे, और कंस्टिट्यूंसी में कौन कब साथ है, कौन नहीं है, कौन वो था, ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा समझते थे। एक तो मुझे अमेठी से लगा, और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा बहुत कंफर्टेबल जीते, और उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। स्मृति ईरानी को हराने के बाद जो बीजेपी ने उसके साथ किया, वो आज चर्चा नहीं करेंगे। बीजेपी ने बड़े बेआबरू होकर उनको विदाई दी, उनको घर छोड़ना पड़ा। अब आ जाइए वायनाड। वायनाड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार कई चीज़ें कही गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वायनाड का एक चीज़ और समझ लीजिए, एक जनरल इंप्रेशन ये है कि अरे वायनाड तो अपना, वायनाड की कुल 7 एमएलए सीट्स हैं, उसमें से 3 कांग्रेस के एमएलए हैं, 2 सीपीएम के एमएलए हैं, एक आईयूएमएल का एमएलए है जो इनके सहयोगी दल हैं, और एक इंडिपेंडेंट एमएलए है। मैं ये बात इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि
नीचे ये नहीं है कि सातों एमएलए कांग्रेस के हैं और बिल्कुल सब ठीक ठीक है। अब जरा बात कर लिया जाए इस इलेक्शन के माने क्या है। जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अमित शाह सेकेंड इन कमांड हुए, तो इन लोगों का एक सपना है, बहुत पुराना सपना है, और वो बार बार उस सपने को उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी इसका इजहार किया, लोगों से भी कहा कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये एक अजीब सी स्थिति है डेमोक्रेसी में। वो एक पार्टी का वजूद ही ख़त्म करने के चक्कर में थे। उनकी बहुत इच्छा थी, उनका ये पुराना वो था कि भाई किसी तरह से कांग्रेस मुक्त। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि कांग्रेस मुक्त तो क्या होती, भारत के सबसे बड़े ना केवल विपक्षी दल बल्कि उस विपक्षी गठबंधन का जो सारा किया दिया है, जो एंकर है, वो कांग्रेस को उन्होंने बना दिया। और दूसरा, जो बार बार गांधी परिवार से मुक्ति और गांधी परिवार और परिवारवाद और फलानावाद ये जो करते रहते थे, उस पे एंड ऑफ द डे क्या हुआ ये जरा समझ लीजिए। पहली चीज, इतना परिवारवाद अपने यहाँ बीजेपी चला रही कि अब उसका मुंह ही नहीं रह गया है। परिवारवाद का मतलब गांधी परिवार से था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि पहली बार जो गांधी परिवार के तीन जो वारिस बोले जाए या तीन जो हकदार बोले जाएं, सोनिया गांधी भी संसद में हैं, राज्यसभा में, राहुल गांधी लोकसभा, और जैसा इलेक्शन के इस समय तक बात चल रही है, प्रियंका गांधी भी जल्दी ही अब लोकसभा में आ जाएंगी। तो कहाँ तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत करने और कहाँ कर दिया गांधी युक्त संसद। गांधी परिवार के तीनों लोगों को आपने संसद पहुंचाने का काम किया है। ये बीजेपी के राज में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक बार बार कहा जा रहा है कि अरे हमारे वो सेफ सीट पे क्यों गए, सेफ सीट पे क्यों गए। मेरे हिसाब से सेफ सीट से कि जो एक वो है, वैसी सेफ नहीं जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरह से लोगों के मन में वो है। वहाँ पे 7 में से कांग्रेस के केवल 3 एमएलए हैं, तो कोई ऐसी सेफ भी नहीं कि सुपर सेफ है। लेकिन प्रियंका गांधी का पहला इलेक्शन है। प्रियंका गांधी ने जीवन भर जो राजनीति की, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति ज़्यादा की थी। उन्होंने देश में कहीं कहीं ठीक है इंचार्ज थी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की खाक छानी थी। अब अगर वो वायनाड जा रही हैं, तो अगर वो साउथ में पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो सेफ सीट लड़ने से क्या दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे लगता है कि एक चीज़ और समझने वाली बात है कि राहुल गांधी के पास या कांग्रेस के पास बहुत ऑप्शंस नहीं थे कि प्रियंका गांधी को वायनाड की जगह कहीं और से लड़ाएं। भाई कहने को तो अमेठी से भी लड़ा सकते थे। दिक्कत क्या हुई थी कि ये याद रखिएगा, जो आज प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में भी कहा है कि वायनाड वो जगह है जिन्होंने उन राहुल गांधी को तब मजबूती के साथ राहुल गांधी को खड़ा किया था जब अमेठी ने उनको हरा दिया था। तो ऑन इमोशनल बेसिस, ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, कहीं भी कुछ भी आप पैमाना ले लीजिए, वायनाड उनकी पहली अगर पसंद है और वायनाड से उनका कमिटमेंट है। जब वो वायनाड राहुल गांधी कहते हैं तो वायनाड के गलियों में, वायनाड में जब हुआ तो तुरंत पहुंचते हैं। तो वो कमिटमेंट वायनाड के लोगों ने उनको इस बार फिर से मतलब 3,64,000 वोट से जिताया है, 6,47,000 वोट दिए हैं। तो किसके सुपुर्द करते हैं, किसके हाथ में देते कि भाई ठीक है अब आपको ऐसा ही महसूस होगा मैं हूँ। और ये उन्होंने अपना जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि वायनाड और रायबरेली दोनों लोगों को कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम गांधी परिवार का कोई आने, इट इज़ वन एंड सेम। तो इसलिए ज़रूरी था कि प्रियंका गांधी उसको कंटिन्यू रखें जो वायनाड ने जो उनको प्रेम दिया है, और जिस तरह की रिलेशनशिप बन गई है वायनाड के साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार की, तो उसमें प्रियंका गांधी ही बेस्ट जज थी जो उसको कंटिन्यूटी कर सकती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वायनाड जाना ही में कोई दिक्कत नहीं थी। रायबरेली का पता ही, रायबरेली की अपनी सीट थी। लेकिन अब जो असली बात यह है कि नवंबर में के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के वो लोकसभा का विंटर सेशन शुरू होगा। अब इस विंटर सेशन पे सबको बहुत उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? मोदी जी जो राहुल गांधी के एक मतलब भाषण के बाद
आए, कुछ अपना भाषण 2-2.5 घंटे का दिए, और उसके बाद जब जब राहुल गांधी बैठते थे तो मोदी जी अब सदन के अंदर नहीं आते थे। तो अगर मोदी जी उस समय सदन के अंदर नहीं आते थे तो मेरे हिसाब से अगर 1-on-1 डिबेट होती है, उसमें प्रियंका गांधी की भाषा और प्रियंका गांधी की शैली और कंटेंट में ज़्यादा पैनापन रहता है बनिस्बत राहुल गांधी। राहुल गांधी ऑन अ स्लाइटली लार्जर इश्यूज, विचारधारा, पॉलिसी, इसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे गाली दी गई, या अगर रोएंगे तो ये बताएंगे तो आपको जो गाली दी गई 100, तो आपने तो बताया 110, हमारी तो 6-8 वॉल्यूम छप जाए, इतनी गाली आपने, ये भाषा वही कर सकती हैं। तो प्रियंका गांधी को ये पता है कि भाषा के ऊपर उनका ज़्यादा बेहतर कंट्रोल है, आक्रामक है, पैनापन है और लोगों के साथ कनेक्ट है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे असहज, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस में जो भी रोल दिया जाएगा प्रियंका, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई सबसे ज़्यादा असहज होगा तो वो असहजता आपको मेरे हिसाब से पार्लियामेंट के सेशन में मोदी जब रहेंगे और प्रियंका गांधी बोलेंगे तो असहजता आपको दिखाई भी होगी, वो विजिबल डिस्कम्फर्ट होगा। तो अब एक अगले 4.5 साल एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको राहुल गांधी को झेलना है। आप जिनको लगातार क्या क्या कहते रहिए, आतंकवादियों के साथ हैं, देशद्रोही हैं, देश का नाम जो बोलते हैं, देश का क्या क्या करते हैं, तो लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वही हैं। और दूसरी तरफ अब आपको प्रियंका गांधी को भी फेस करना है, जो लगातार आक्रामक रहेंगी। और सदन में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से सदन ज़्यादा रोशन वो होगा, लोगों की अच्छी डिबेट्स होंगी, लोग अपनी बात कहेंगे, सदन का पटल सुनने के लिए लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई कौन कैसे बोल रहा है। तो प्रियंका गांधी इसमें काफ़ी कुछ एक जनरल चेंज लाने में कामयाब रहेंगे। कांग्रेस के हिसाब से मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का कोई फ़र्क नहीं है, 99 है, 99 रहेंगे। वो एक मतलब सीट राहुल गांधी की कम हो रही है तो उससे पूरी हो जाएगी, तो ऑन ग्राउंड तो कोई बहुत चेंज नहीं होगा। जैसे बीजेपी का भी कुछ चेंज नहीं है, बीजेपी की 240 है, 240 रहेंगे। तो ऑन ग्राउंड कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज हो रहा है कि यहाँ पे प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस को एक अच्छा ऐसा लीडर मिल रहा है जो सदन के अंदर और सदन के बाहर अब ज़्यादा कांग्रेस का जो भार है, या जो वार है, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस का जो वार है वो ज़्यादा पैना रहेगा। मैं ख़त्म करने से पहले एक बात और कह दूं कि मोदी जी अब धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ रह नहीं जा रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम करो। दूसरा, अब रेवड़ी बांटने का जो कल्चर मोदी जी बताते हैं ना, रेवड़ी बांटना है, रेवड़ी बांटते हैं लोग, ऐसे करते हैं। आपकी पार्टी के खुद बड़े नेता अब ये कह रहे हैं कि आप इतनी रेवड़ी बांट दे रहे हैं कि घर चलाने के लिए जो चावल दाल है उसका पैसा नहीं है, आप चलाएंगे कैसे? तो रेवड़ी बांट के आपने हालत ये कर दी है कि कोई भी प्रदेश अब चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, मतलब केरल के, वायनाड के, प्रियंका गांधी के, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी आएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि कौन कहाँ कितना जीतता या हारता है, क्योंकि वो जीत हार अपनी एक तरफ है। प्रियंका गांधी का जैसा लगता है कि उनकी जीत में कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड ऑफ द डे जीत ही जाना चाहिए। अब हम सब लोगों को इंतज़ार है प्रियंका गांधी का लोकसभा में उनके पहले वक्तव्य का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।